नमस्कार, ज्योतिष निलानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप लोग पूछते हैं ना कि मेरी इच्छाएं कब पूरी होगी, है ना। आपकी हथेली में यदि ये साइन है तो आपकी पूर्ण इच्छा पूरी होगी। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जैसा कि गुरु के बारे में मैं आपको बताऊंगी, एकदम टू द पॉइंट में बात कर रही हूँ, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चिन्ह के बारे में टू द पॉइंट में बता रही हूँ। देखिए, अगर आपका स्टार का साइन गुरु माउंट पे हो तो क्या होती है। गुरु माउंट पे कभी भी स्टार दिखे, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। आप छोटी से बड़ी इच्छा आप करो, आपका पूरी होना है। और यश, उच्च पद, तो स्टार का साइन जैसा कि छोटा स्टार ही अच्छा बोला गया है, एक पूर्ण इच्छा पूर्ति होगी, यश, उच्च पद, सफलता, पारिवारिक संतोष, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसके बीचों बीच होना चाहिए, ना इधर ना इधर, इधर का फल अलग, इधर का फल अलग, इधर का फल, इधर का फल। अगर गुरु के बीचों बीच स्टार हो तो उच्च पद, यश मिलना, समस्त इच्छाओं की पूर्ति होना, इस चीज को बताता है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको यहाँ पे क्रॉस दिखे, कहते हैं ना साधु के घर में आके गुंडा भी एक तरह से अच्छा हो जाता है ना। तो उसी तरह से क्रॉस का साइन जिस प्रकार से हर जगह अगर निगेटिव फल देता है, ये गुरु है, ये पवित्र स्थान, यहाँ पे क्रॉस भी अच्छा फल देने लगता है। कुंडली में भी यही चीज होता है ना। खराब घर में, निगेटिव घर में अगर अच्छे ग्रह जाते हैं तो वो अपना गुण नहीं छोड़ते हैं, वो अच्छा फल देने का अगर उनमें कैपेबिलिटी है तो वो अच्छा फल ही देंगे। और बुरा ग्रह भी अगर अच्छा घर में आ जाता है ना, केंद्र में, कुंडली में भी आप देखते होंगे, जैसे हमारे जो निगेटिव ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु अगर केंद्र में आ जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा फल देने लगता है। तो उसी प्रकार आपके पामिस्ट्री में भी यही होता है कि अगर क्रॉस का साइन कहीं भी निगेटिव फल देता है, लेकिन गुरु इस स्थान इतना ज़्यादा पवित्र है, यहाँ पे आने के ये भी अच्छा फल देना शुरू कर देता है। सोचिए, तो ये होता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे जिनका भी क्रॉस यहाँ पे बहुत बड़े घर में शादी होता है इनको, और ससुराल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है इन्हें, मान सम्मान मिलता है, और विवाह के बाद भाग्योदय होती है इन्हें, इज्जत, मान सम्मान, हर चीज मिलती है। आप देखते होंगे बहुत सारे जातक के शादी के बाद उनका उन्नति होना शुरू हो गया, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो जिनका भी यहाँ पे क्रॉस हो तो इस तरह से होता है। और यश, और महत्वाकांक्षी होते हैं, और पूरा यश, मान सम्मान इन्हें मिलता है। यहाँ पे अगर क्रॉस भी हो तो ऐसे जातक की इच्छाएं जरूर पूरी होती है। और इसका कंडीशन अब देखिए क्या होता है। ये देखिए जीवन रेखा, और इससे निकल के कोई क्रॉस इस तरह से बने, है ना। जीवन रेखा से निकल के क्रॉस बने तो लॉटरी से धन मिलने का योग बढ़ जाता है। अगर जीवन रेखा से कोई भी शाखा निकल के क्रॉस में टच हो या फिर ये इससे बने, मतलब लॉटरी, जुआ से इन्हें लाभ होता है। और बुद्धि से धन की अर्निंग करते हैं, बुद्धि से धन कमाते हैं, अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से। अब दूसरा चीज क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे एकदम से फिंगर में सटा हुआ यहाँ पे क्रॉस हो, तो यहाँ पे क्रॉस होने से क्या होता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क इन लोगों का होगा, लेकिन उन लोगों से इन्हें लाभ नहीं होगा, बस संपर्क रहेगा। बट सफल विवाह होता है और ससुराल से इन्हें बहुत धन मिलता है, किसी ना किसी तरह से इन्हें ससुराल से बहुत धन मिलता है। और देखिए, इन लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, जीवन साथी, बहुत शिक्षित होते हैं और प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इस तरह से हो। अब मान लीजिए मध्य में हो तो क्या होता है, मध्य में, है ना, गुरु माउंट के मध्य में अगर क्रॉस हो, इन लोगों को युवा अवस्था में प्रेम विवाह होने के चांसेस बढ़ जाती है। उन्नति युवा अवस्था से ही करना ये लोग शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा। अब इसके मान लीजिए आपको क्या है ना, गुरु के अंत में हो, मान लीजिए इधर हो या फिर इधर हो, एकदम जो कि गुरु का अंत हो, उंगली के पास हो, तो प्रौढ़ावस्था में प्रेम या प्रेम विवाह होता है। होने के बाद इनकी उन्नति होती है। आप देखते होंगे बहुत लेट किसी का शादी होना, लेकिन शादी के बाद बहुत भाग्य उदय होना। तो लाइक उसी प्रकार से बहुत लेट शादी होना, अगर मान लीजिए उंगली के पास क्रॉस है, आप देखिए शादी की उम्र भी डिसाइड कर सकते हैं। आपकी क्रॉस जितना नीचे होगा उतना जल्दी शादी होता है, जितना ऊपर होगा उतना लेट शादी को दिखाता है। अब मान लीजिए इस पर ट्रायंगल हो तो क्या होता है ना, क्रॉस हो गया ट्रायंगल। अगर यहाँ पर ट्रायंगल हो तो सफल व्यक्ति होते हैं, सफलता कदम चूमती है इनको, सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं, बुद्धिमान काफी होते हैं, और शासन करने की शक्ति होती है। एक देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक देखते होंगे कि आप शासक तो बना दिया गया, लेकिन वो शासन नहीं कर पाते हैं, अपने टीम को संभाल नहीं पाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है उनमें। लेकिन जिनको भी यहाँ पे ट्रायंगल हो तो उनमें शासन करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज, महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं, उपकारी होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। देखिए, जैसा कि ट्रायंगल हथेली में कहीं भी आपको पॉलिटिक्स में सक्सेस दिलाता है, यहाँ पे उन्हें कूटनीतिज्ञ, जैसे चाणक्य थे उस प्रकार से होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। यश और प्रगति लाइफ में हमेशा पाते हैं, उच्च पद को पाते हैं, रेगुलर जीवन में सफल रहते हैं, निरंतर सफलता की ओर ही बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल बहुत ही शुभ बोला गया है।
उसका धार्मिक होते हैं, चालाक होते हैं, और इसके साथ मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल और इसके साथ सूर्य रेखा अगर बलवान हो जाए फिर तो सोने पे सुहागा होता क्या है। ऐसे जातक डेफिनेटली बनते ही बनते हैं मिनिस्टर, कहीं ना कहीं कहीं पे ये लोग जिनके भी हथेली में मान लीजिए ये 2 साइन है तो काफी पावरफुल साइन है। आप किसी मिनिस्टर के हथेली देखें जब वो भाषण देते हैं या फिर कहीं भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, आप देखेंगे उनके हथेली सूर्य रेखा बहुत बलवान रहेगा और गुरु बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 चीज अगर अच्छा हो जाता है तो लोग बहुत अच्छे शासक हो जाते हैं। अब मान लीजिए इस पर जाल हो तो क्या हो, है ना, जाल हो तो क्या होगा, शुभ कार्यों में बाधा डालेगा। जाल का काम क्या होता है, एक तरह से आपके बॉडी में ब्लड का, एनर्जी का सप्लाई हो रहा है तो वो एनर्जी में विघ्न बाधा पैदा करना। तो गुरु किस चीज का होता है, सक्सेस का, पॉजिटिविटी का, तो उसमें आपको ऑल टाइम विघ्न बाधा पैदा करेंगे। तो क्या करेंगे, शुभ कार्यों में करेंगे बाधा, अंधविश्वास की ओर ले जाएंगे, बहुत ज्यादा अभिमानी बनाएंगे। कहते हैं ना जिसमें कुछ नहीं होता है उसमें सिर्फ अभिमान होता है, घमंड होता है फालतू का, तो घमंड और अभिमान फालतू का देगा आपको, क्रूरता देगा आप में, स्वार्थी, मतलब जितना भी निगेटिविटी का पैकेज आपके अंदर भर देगा ये जाल, और उसके बाद वो निगेटिविटी का पैकेज क्या करेगा, आपके पॉजिटिविटी को हमेशा के लिए धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जाल कभी भी अच्छा नहीं होता है। और देखा गया है, देखिए एक चीज, अगर यहाँ पे जाल हो तो ऐसे जातक के विवाह में आप देखते होंगे किसी ना किसी का डेथ होना संभव हो जाता है, किसी ना किसी का डेथ होता है अगर विवाह में, अगर यहाँ पे जाल हो तो ये जाल अच्छा नहीं बोला गया है। अब देखिए काला तिल हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे काला तिल हो तो विवाह में बाधा, सबसे पहला बात होगा, पेट संबंधी प्रॉब्लम होगा, संतान के सुख में कमी होगा, लेट संतान वगैरह होने के चांसेस बढ़ते हैं, बदनामी होगा, निराशा होगा, कलह, धन और प्रेम में बदनामी होता है, क्योंकि गुरु से भी आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम वगैरह को देखते हैं हम लोग, है ना, तो इस सब में कमी होगा। और देखिए व्रत हो तो क्या होता है, गोल साइन ऐसा ना, व्रत हो तो क्या होता है, कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है, ससुराल से धन मिलता है, उच्च पद मिलता है, उपकार, मित्रों से लाभ और दया की भावना इन लोगों में होती है। देखिए व्रत का साइन जैसा कि हर एक जगह निगेटिव फल नहीं देता है, कहीं कहीं पॉजिटिव फल भी देता है, तो व्रत का साइन यहाँ पे पॉजिटिव फल ही देता है। अब त्रिशूल हो तो क्या होता है, संतुलन रहता है इन लोगों के लाइफ में, एक बैलेंस होता है, थोड़ा विचार शक्ति में दुर्बलता आती है, क्योंकि देखिए 3 शाखा निकल जाना हुआ ना, तो एक तरह से इसकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट होने से थोड़ी कमी करता है, लेकिन अच्छी खासी मात्रा में शत्रु भी होता है। और देखिए धन, भूमि वगैरह से लाभ को बताता है। अगर यव और द्वीप का साइन हो, यव का साइन इस प्रकार से हो जाएगा और द्वीप का साइन इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से यव और द्वीप का साइन हो तो क्या होता है, अगर कोई भी व्यापार करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगा, प्रेम में विघ्न बाधा आएगा, आपको जेल यात्रा करना पड़ सकता है, अपमान, कलह की स्थिति होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे द्वीप और यव का साइन हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं बोला गया है। अगर गुरु का रेमेडीज आप चाहते हैं तो गुरु का रेमेडीज तो सबको पता है, गुरुवार का व्रत कीजिए, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, डेली के हिसाब से आप केले के पौधे में जल दीजिए, सूर्य भगवान को हल्दी डाल के जल दीजिए, गाय को बृहस्पतिवार को चना गुड़ खिलाइए, पीले वस्त्र का धारण कीजिए, पीले तिलक लगाइए। तो इतने सारे रेमेडीज करते हैं तो इसके असर थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ का जो है ना नेगेटिविटी उतना नेगेटिव फल नहीं देता है जितना कि आपको शनि और शुक्र वगैरह का देता है ना, क्योंकि पॉजिटिव जगह पे अगर नेगेटिव साइन है तो आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव फल नहीं देगा, लेकिन वही नेगेटिव जगह तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देता है, उसका रेमेडीज करना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।